ड्रामा के स्टार्टिंग में हम तीन क्यूट से बच्चों को देखते हैं जो कि अपनी मम्मी खरीदने गए होते हैं। वो लोग स्पीकर में अनाउंस कर रहे होते हैं कि उनको अपने डैडी के लिए एक वाइफ चाहिए और अपने लिए मम्मी चाहिए और उसके बदले में वो उसको पूरे 5 मिलियन देंगे। तभी यहाँ पर इस शहर के सबसे रिच सीईओ की एंट्री होती है जो कि अपने सभी गार्ड्स को लेकर अपने बच्चों को ढूंढने आया होता है, जो कि कोई और नहीं हमारी इस कहानी का हीरो फूशन है। वो अपने बच्चे से स्पीकर लेकर उन लोगों से कहता है कि तुम लोग सिर्फ 5 साल के हो और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तो बच्चे कहते हैं कि डैडी आपकी एज हो गई है, इतने एज में तो आपको एक वाइफ ले आनी चाहिए थी और आपको वाइफ नहीं चाहिए तो क्या हुआ, हमें मम्मी चाहिए। ये तीनों फूशन से कहते हैं कि डैडी आज अगर आपने अपने लिए वाइफ नहीं ढूंढे तो हम लोग घर नहीं आएंगे। ऐसा बोलकर तीनों बच्चे भागने लग जाते हैं और रोड पर आ जाते हैं। तभी हमारी इस ड्रामा की हीरोइन जिया जो कि स्कूटी से आ रही होती है, वो इन बच्चों को देखकर जल्दी से अपनी स्कूटी रोकती है और कहती है कि क्या तुम लोग ठीक हो। ये तीनों बच्चे तो इसे देखकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मम्मी फाइनली हमने आपको ढूंढ ही लिए। तो जिया इन लोगों से कहती है कि तुम लोग क्या कह रहे हो, मैं तुम लोगों की मम्मी नहीं हूँ। पर ये लोग नहीं मानते और कहते हैं कि आप ही हमारी मम्मी हो। तभी यहाँ पर गार्ड्स को आता देखकर बच्चे कहते हैं कि मम्मी हमें बचाओ, ये लोग हमें पकड़ने आ रहे। तभी सामने फूशन को देखकर जिया सोचती है कि ये बंदा मुझे जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है। और फिर जिया जल्दी से अपना हेलमेट निकाल कर फूशन को मार देती है और बेचारा वो तो हेलमेट खाने के बाद नीचे गिर जाता है। और जिया सभी गार्ड से कहती है कि तुम लोग यहाँ पर आने की सोचना भी मत, अब मैं अभी पुलिस को कॉल करूंगी, वो लोग तुम्हें अरेस्ट करके लेके जाएंगे। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई बच्चों को पकड़ के लेके जाने की। फुशन का असिस्टेंट से कहता है कि मिस लगता है आपको कोई गलतफहमी हो रही है। अब ये तीनों बच्चे तो जल्दी से डर के फुशन के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि डैडी को क्या हुआ, अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा तो कोई नहीं बचा। जिया भी फुशन की हालत देख के डर जाती है, कहती है कि क्या मैंने इसे मार दी। तभी अचानक से शैन जिया के पैर के ऊपर हाथ रखता है तो वो जोर से चिल्लाती है और फिर इसके बाद जिया शैन से माफी मांगती है कि उसने उसे गलती से बच्चा चोर समझ ली थी। तभी बच्चे जिया से कहते हैं कि मम्मी आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, डैडी सिंगल है और इनकी यही सजा है। तभी शैन अपने बच्चों से कहता है कि मैं तुम्हारा डैडी हूँ और तुम लोग दूसरों को मेरे बारे में क्या बता रहे हो, और हाँ इस लड़की को तुम लोग मम्मी क्यों कह रहे हो, मैंने कब इससे शादी किया। जिया कहती है कि अच्छा चलो बच्चों को चिल्लाना बंद करो, ये छोटे हैं। फिर ये बच्चे जिया को मनाने लग जाते हैं कि मम्मी प्लीज हमें अपने साथ लेके चलो ना, नहीं तो डैडी हमें पकड़ के लेके जाएंगे। तो ये लोग कहते हैं कि मम्मी अगर आप हमें नहीं लेके चलोगी तो आप क्या चाहती हो कि हम ये सिंगल डैडी के साथ जाए। तो जिया कहती है कि लेकिन मैं तुम लोगों की मम्मी नहीं हूँ, मेरे डैडी बहुत ही ज्यादा गरीब है, इनके पास तो खाने को भी पैसा नहीं है, तो हमें क्या खिलाएंगे, और ना हमारे पास पहनने को कपड़ा है और नया रहने की जगह, हम लोग सड़क पर सोते हैं, इसलिए मम्मी प्लीज आप हमें छोड़कर मत जाओ, हम आपके बच्चे हैं। और मम्मी मम्मी बोलते हुए तीनों बच्चे जिया को मनाने लग जाते हैं। फिर इन लोगों को देखकर जिया याद करती है कि उसके भी 3 बच्चे हुए थे, 2 लड़की और 1 लड़का। जिया ही सुन के बहुत ही खुश थी, पर फिर इसके बाद नर्स आकर उसे बताती है कि उसके 3 बच्चे मर गए। अब जिया इन तीनों को देखकर सोचती है कि शायद आज मेरे बच्चे जिंदा होते तो वो लोग भी इतने ही बड़े होते। फिर जिया इन तीनों की बात मानते हुए कहती है कि ठीक है मैं तुम लोग को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो ये तीनों पूछते हैं कि मम्मी क्या आप सिंगल हो, तो ये कहती है कि हाँ। फिर बच्चे कहते हैं कि फिर मम्मी आप हमारे डैडी से शादी कर लो। जिया तो ये सुन के शौक हो जाती है। फिर ये बच्चे कहने लगते हैं कि हमारे डैडी वैसे तो एवरेज है, लेकिन डैडी के साथ साथ आपको हम जैसे 3 क्यूट बच्चे मिलेंगे तो आप खुश हो जाओगी। तो ये सुनकर शैन कहता है कि क्या मैं एवरेज हूँ, तुम लोग अपने डैडी के बारे में बुराई कैसे कर सकते हो, तो चलो अभी इसी वक्त मेरे साथ घर पे। ऐसा बोलकर वो इन लोग को उठा के लेके जाने लगता है और फिर ये बच्चे भी जिया को बाय बोलकर जा रहे होते हैं। तभी जिया याद करती है कि उसकी कंपनी का मैनेजर उसे बोनस देने के लिए ऑफर रखता है कि अगर वो उसके साथ नाइट स्पेंड करेगी तभी वो उसे बोनस देगा। तो जिया उसे बचने के लिए कह देती है कि मेरा हस्बैंड है और मैं उसे धोखा नहीं दे सकती, पर ये कहता है कि मैं तो नहीं मानता, मुझे पता है कि तुम्हारे पास कोई नहीं है और अगर तुम्हारा हस्बैंड सच में है तो उसे मुझसे मिलवाओ। तो जिया भी उसे कह देती है कि ठीक है मैं कल ही अपने हस्बैंड से तुम्हें मिलवाती हूँ। अब जिया यहाँ पर सोचती है कि अगर मैं इस बंदे से शादी कर लूंगी तो मेरे पास बच्चे भी आ जाएंगे और मैं अपने बॉस के साथ शर्त भी जीत जाऊंगी और मुझे बोनस मिल जाएगा। फिर जिया शैन को आवाज देते हुए कहती है कि चलो हम शादी कर लेते हैं, ऐसे मेरे पास बच्चे आ जाएंगे और इन बच्चों को मम्मी मिल जाएगी। फिर तीनों बच्चे तो बहुत ही खुश हो जाते हैं, पर तभी जिया को उसके बॉस का कॉल आता है जो कि जिया से कह रहा होता है कि अगर उसे बोनस चाहिए तो वो उसके घर आए। अब इसकी कॉल की बातें सुनने के बाद शैन सोचता है कि लगता है फिर से कोई गोल्ड डिगर मुझे मिल गई है, तो मुझे पहले इसका टेस्ट करना पड़ेगा। फिर शैन इसे कहता है कि ठीक है चलो हम शादी कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास ना घर है ना कार है ना पैसे। तो शैन कहती है कि तुमने जो कपड़े पहने हो उससे तो नहीं लगता कि तुम गरीब होंगे। तो शैन कहता है कि ये मेरी कंपनी का यूनिफॉर्म है, मैं फू ग्रुप कंपनी के लिए काम करता हूँ और वैसे मैं कंपनी के प्रेसिडेंट का असिस्टेंट हूँ, लेकिन करता मैं बहुत ही छोटे छोटे काम हूँ और मुझे सैलरी भी बहुत ही कम मिलती है। तो जिया कहती है कि फू ग्रुप कंपनी तो कितनी ज्यादा फेमस और रिच है, तो बताओ तुम्हें वहाँ पर कितनी सैलरी मिलती है।
तो शैनी से बताता है कि 3,000। ये सुन के जिया कहती है कि सिर्फ 3,000 में तुम इन तीनों बच्चों को कैसे पालते हो? तो शैन जल्दी से कहता है कि अरे मुझे कभी कभार 7 से 8,000 भी मिल जाता है। तो जिया ये सुन के कहती है कि शायद इसमें गुजारा तो हो ही जाता होगा। तो जिया इसे पूछने लगती है कि वो कहाँ पर रहता है। तो शैन जैसे उस जगह का नाम बताता है तो जिया कहती है कि वो तो बहुत ही महंगी जगह है, वहाँ पर तो एक छोटे से घर का रेंट भी 5,000 होगा, तो तुम कैसे अफोर्ड करते हो? शैन अपने मन में सोचता है कि मैं तो बुरा फंस गया, ये मुझसे कितने सवाल कर रही है। फिर शैनी से बताता है कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि अब्रॉड गया हुआ है और उसका खुद का विला है जो कि उसने मुझे संभालने के लिए दिया है और इसलिए मुझे उसे रेंट नहीं देना पड़ता और मैं फ्री में वहाँ पे रह लेता हूँ। लेकिन अभी वो जल्द ही अब्रॉड से वापस आने वाला है तो मेरे पास तो रहने की भी जगह नहीं रहेगी। तो जिया कहती है कि कोई बात नहीं, हम लोग मिल के एक नया घर रेंट पे ले लेंगे और मुझे उम्मीद है कि एक दिन हम लोग मेहनत करके पैसा कमा कर खुद का घर खरीद लेंगे। और वैसे भी हमारे पास तो इतने प्यारे से 3 क्यूट बेबीज हैं, तो हमारी लाइफ तो ऐसी ही खुशियों से भरी हुई होगी। शैन तो जिया का बिहेवियर देखकर बहुत ही खुश होता है और सोचता है कि लगता है इस लड़की को बच्चे बहुत ही पसंद है और ये मेरी एक्स वाइफ से काफी ज्यादा बेहतर है। फिर शैन जिया से कहता है कि क्या तुम हमारी शादी के बारे में अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं करना चाहोगी? तो जिया कहती है कि मेरे कोई पेरेंट्स नहीं है, इसलिए अपनी शादी का डिसीजन मैं खुद लूंगी। फिर बच्चे कहने लगते हैं कि डैडी अगर आप मम्मी से शादी नहीं करोगे ना तो हम मम्मी के साथ चले जाएंगे। फिर शैन कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि हम कब शादी करेंगे। ऐसा बोलकर शैन तीनों बच्चों को यहाँ से लेकर जाने लगता है और ये तीनों जाते हुए जिया को बाय करते हैं। और फिर घर आने के बाद ये तीनों बच्चे शैन से गुस्सा होते हैं। शैन इन लोग से कहता है कि अब फिर तुम लोगों को क्या हो गया, तुम लोग डिनर क्यों नहीं कर रहे हो? तो ये सभी कहते हैं कि डैड आपको सिर्फ खाने की पड़ी हुई है और यहाँ आपकी वाइफ भाग जाएगी तो आपको वापस नहीं मिलेगी। तो शैन कहता है कि अगर मैं खाऊंगा नहीं तो तुम लोगों के लिए पैसे कैसे कमाऊंगा? तो बच्चे कहते हैं कि डैड अगर आपकी वाइफ ही भाग जाएगी तो आप पैसे का करोगे क्या? तो शैन इन लोग से कहता है कि मैं पैसे तुम लोगों के लिए ही तो कमा रहा हूँ। तो ये लोग कहते हैं कि डैड हमें पैसे ही नहीं बल्कि मम्मी चाहिए। तो शैन पूछता है कि क्या सच में तुम लोगों को वो लड़की इतनी ज्यादा पसंद है? तो ये लोग कहते हैं कि डैडी हमें भी पता है कि आपको भी वो बहुत ही ज्यादा पसंद आई। डैडी आप तो ऐसे ही इतने सारे 100 मिलियन की बिजनेस डील करते रहते हो, तो आप तो मम्मी के साथ भी बहुत ही इजीली डील कर सकते थे। और फिर ये सब हीरोनी की एक्टिंग करते हुए शैन को मनाने लग जाते हैं कि हमें मम्मी ही चाहिए। फिर शैन इन लोग से कहता है कि ठीक है मैं तुम लोग की बात मानूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम लोगों को मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम उस लड़की को पता नहीं लगने दोगे कि तुम्हारे डैडी बहुत ही रिच है और उल्टा तुम लोगों को उसके सामने गरीब बनने की ही एक्टिंग करनी पड़ेगी ताकि मैं उस लड़की के बारे में पता कर पाऊँ कि वो सच में तुम लोगों के साथ अच्छी है या नहीं। और उस लड़की को तुम्हें ये नहीं बताना है कि मैं सीईओ हूँ, तुम्हें ये बताना है कि मैं सीईओ का असिस्टेंट हूँ, ठीक है? तो तीनों बच्चे तुरंत ही मान जाते हैं कि डैड हमें आपकी शर्त मंजूर है। तो शैन इन लोग से प्रॉमिस करवाता है और फिर वो इन तीनों के कहने पर जिया को तुरंत ही कॉल करने लगता है। दूसरी तरफ जिया अपनी फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट गई होती है और तभी यहाँ पर जैसे इसे शैन का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि मैं तुमसे शादी के लिए रेडी हूँ क्योंकि मेरे बच्चे भी यही चाहते हैं। तो जिया भी हाँ कह देती है। तो ये कहता है कि ठीक है फिर हम कल कोर्ट में मिलते हैं। फिर तीनों बच्चे तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और यहाँ जिया की फ्रेंड उसे चिल्लाने लगती है कि क्या तुम्हारे दिमाग में खराबी आ गई है कि तुमने ऐसे बंदे से शादी कर ली जो कि बहुत ही गरीब है, उसके पास ना घर है ना कार है और साथ ही साथ 3 बच्चे भी हैं जो कि अब तुम्हें संभालने पड़ेंगे। तो जिया कहती है कि लेकिन मैं तो बहुत ही खुश हूँ क्योंकि अगर मेरे बच्चे भी जिंदा होते तो वो भी इतने बड़े होते। तो जिया की फ्रेंड उसे समझाती है कि देखो तुम्हें इस बात को उसे पता लगने नहीं देना है कि तुम्हें कभी प्रेग्नेंट भी थी और तुम्हारे 3 बच्चे थे। तो जिया कहती है कि ठीक है मैं किसी को भी इस बारे में पता लगने नहीं दूंगी। फिर नेक्स्ट दिन देखते हैं कि जिया और शैन कोर्ट से मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर निकलते हैं और तीनों बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अब डैडी की शादी हो गई और फाइनली हमें मम्मी मिल गई। और फिर तीनों जल्दी से जिया के पास जाके कहने लगते हैं कि मम्मी आप बहुत अच्छी हो और हमारी फेवरेट हो और डैड से भी ज्यादा अच्छी हो। अब तभी इतने में जिया की फ्रेंड कहने लगती है कि जिया तुम्हें गोल्ड नेकलेस खरीदा था ना? तो जिया इसे कहती है कि आखिर मैंने कब बोली कि मुझे खरीदना है। और फिर जिया की फ्रेंड उसे लेकर एक ज्वेलरी शॉप में आ जाती है और यहाँ पर जिया को 3 गोल्ड ब्रेसलेट पसंद आ जाते हैं जो कि बहुत ही महंगे थे। तो जिया स्टाफ से बोलकर उन 3 ब्रेसलेट के ऊपर डिस्काउंट मांग रही होती है पर स्टाफ नहीं मानती। तभी शैनी सब देखकर सोचता है कि मुझे तो लगा था कि ये अपने लिए मुझसे पैसे खर्च करवाने आई है, पर ये तो बच्चों के बारे में सोच रही थी। अब तभी यहाँ पर बच्चे कहने लगते हैं कि उन्हें ये ब्रेसलेट पसंद आया क्योंकि मम्मी ने पसंद करी है। तो जिया स्टाफ से कहती है कि ठीक है फिर मुझे तीनों खरीदना है और वो कार्ड देने लग जाती है। तभी इसकी फ्रेंड से कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो, मैं तुम्हारे हस्बैंड से तुम्हारे लिए पैसे खर्च करवाना चाहती थी और तुम खुद ही उसकी फैमिली के ऊपर पैसे खर्च कर रही हो। तो जिया इसे कार्ड वापस लेकर कहती है कि मुझे ये ब्रेसलेट पसंद आया तो मैं खरीदना चाहती हूँ। और जिया सोचती है कि ये उसका पुराना सपना था जो अब पूरा हो रहा है। एक्चुअल में जब जिया प्रेग्नेंट थी तभी उसने ये ब्रेसलेट खरीदने का सोची थी। अब तभी यहाँ पर बच्चे लोग बातें करने लगते हैं कि हमारे पास जो पैसे हैं हम उससे मिलियन
मिलियंस की नेकलेस खरीदेंगे मम्मी के लिए। तभी शैन जल्दी से इन लोग का मुंह बंद करता है और कहता है कि ये लोग असली पैसे नहीं बल्कि गेम मनी की बात कर रहे हैं। तो जिया इन लोग से कहती है कि कोई बात नहीं, तुम लोगों को मुझे कुछ खरीद के देने की जरूरत नहीं है, मैं तो उल्टा तुम लोगों को पाके बहुत ही खुश हूँ। तभी इन बच्चों को एक नेकलेस पसंद आ जाता है जो कि लिमिटेड एडिशन होता है। वो स्टाफ से कहते हैं कि ये हम लोग मम्मी के लिए खरीदना चाहते हैं। तो स्टाफ बताती है कि ये पूरे 1 मिलियन का है, इसलिए आप लोग ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो जिया की फ्रेंड कहती है कि तुम कुछ भी मत बोलो और इस शैन से कहने लगती है कि चलो जिया के लिए नेकलेस खरीदो, उसे ये पसंद आया। पर जिया मना करती है कि नहीं, पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर स्टाफ कहती है कि अगर आप लोग को ये खरीदना नहीं है तो मेरा टाइम मत वेस्ट करो और जाओ यहाँ से। फिर ये तीनों बच्चे शैन को मनाने लग जाते हैं कि प्लीज डैडी मम्मी के लिए नेकलेस खरीद दो ना। तो शैन इन लोग की बात मानते हुए जल्दी से अपना कार्ड निकालता है, पर फिर वो सोचने पड़ जाता है कि अगर वो कार्ड यूज करेगा तो कहीं उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता न लग जाए। तभी जी ऐसे कहती है कि देखो मुझे पता है कि तुम्हारे कार्ड में ज्यादा पैसे नहीं होंगे, तो फिक्र मत करो, मुझे नेकलेस नहीं चाहिए। तभी स्टाफ रूडली इन लोग से कहती है कि अगर यहाँ पे कुछ नहीं खरीदना है तो निकलो यहाँ से। तो शैन उसे कार्ड दे देता है और वो कार्ड स्वाइप करती है तो बिल पे हो जाता है। और ये कार्ड देखकर स्टाफ समझ जाती है कि शैन कोई और नहीं बल्कि इस शहर का सबसे रिच सीईओ है। पर तभी शैन इसे इशारा करता है कि वो इन लोगों को कुछ ना बताए। फिर ये स्टाफ तो शैन से बहुत ही अच्छे से बात करते हुए उसे कार्ड वापस करती है और जल्दी से तीनों ब्रेसलेट को पैक करके इन लोगों को देते हुए काफी सारी तारीफें करती है और कहती है कि सर आपकी और आपकी फैमिली हमेशा ऐसे ही खुश रहे। और जिया तो स्टाफ का ऐसा बिहेवियर देखकर शॉक होती है कि इसे क्या हो गया। तो शैन कहता है कि कुछ नहीं, चलो हम लोग चलते हैं। फिर लोग जैसी शॉप से बाहर आते हैं तो जिया शैन से कहती है कि पहले वो स्टाफ तो हमारी बेइज्जती कर रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे कार्ड को देखने के बाद वो बदल सी गई और बहुत ही अच्छे से बात करने लग गई। तो बताओ ये सब क्या चल रहा था। शैन तो डर जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता। तभी जिया की फ्रेंड कहने लगती है कि क्या तुम्हारा कार्ड कोई स्पेशल टाइप का था। तो शैन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। तो जिया कहती है कि देखो अब हम दोनों की शादी हो चुकी है, तुम मुझसे कुछ भी मत छुपाना, तो लाओ अपना कार्ड दिखाओ। फिर जिया और उसकी फ्रेंड मिलकर शैन का कार्ड देखते हैं और जिया की फ्रेंड कहती है कि अरे ये नॉर्मल सा कार्ड है। तो शैन कहता है कि मैंने बोला था ना कि मेरा कार्ड बस नॉर्मल है, शायद इसमें फू ग्रुप कंपनी का नाम लिखा हुआ है। तो स्टाफ ने सोची होगी कि मैं उस कंपनी में बहुत ही अच्छी पोजीशन में काम करता हूँ, और उस स्टाफ को क्या पता कि मैं तो बस एक छोटा सा वर्कर हूँ। तभी शैन का बेटा कहने लगता है कि इस कार्ड के अंदर पूरे 10 बिलियन पैसे हैं और इससे भी ज्यादा है। तो जिया की फ्रेंड कहती है कि अगर इतने पैसे होते ना तो तुम लोग बहुत ही ज्यादा रिच कहलाते। फिर जिया इसे समझाने लगती है कि देखो बच्चों को ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर शैन भी उसे समझाने लगता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताया हूँ कि हम लोग बहुत ही ज्यादा गरीब हैं और मेरे कार्ड में सिर्फ 10,000 थे जिसका मैंने तुम्हारी मॉम के लिए नेकलेस ले लिया। तो जिया शॉक होकर कहने लग जाती है कि क्या तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं है, अब हमारा आगे का गुजारा कैसे होगा। तो शैन जल्दी से इसके कान में कहता है कि अरे मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं, मैं तो बस बच्चों को सिखा रहा हूँ कि हमें मेहनत करके पैसे कमाने चाहिए और कम में भी जी लेना चाहिए। फिर जिया कहती है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, देखो तुम फिक्र मत करो, हम दोनों साथ में मिलकर कमाएंगे। तभी जिया अपने तीनों बच्चों को ब्रेसलेट पहनाने लगती है और उन लोग के हाथ में एक बर्थ मार्क देखती है जो कि तीनों के ऊपर होता है। ये देखकर जिया अपने बच्चों के बारे में याद करने लगती है और फिर वो शैन से पूछती है कि क्या ये तीनों सच में तुम्हारे ही बच्चे हैं। तो ये कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो, अगर मेरे नहीं होंगे तो क्या तुम्हारे होंगे। तो जिया पूछती है कि इन लोग की असली मम्मी कहाँ पर है। तो शैन बताता है कि वो मुझे छोड़कर चली गई और इन बच्चों को भी। तो जिया को सुनकर काफी बुरा लगता है। वो कहती है कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है, और मुझे तो अब लगने लगा था कि ये तीनों मेरे ही बच्चे हैं। तो शैन पूछने लगता है कि तुम क्या कह रही हो। तो ये कहती है कि अरे मैं कह रही थी कि तीनों बच्चे कितने क्यूट है। फिर जिया की फ्रेंड कहने लगती है कि जिया तुम्हें घर खरीदने जाना था ना, देखो अब तुम्हारी फैमिली बड़ी हो चुकी है तो तुम्हें एक बड़ा घर ले लेना चाहिए। तो जिया कहती है कि ठीक है। तो जिया शैन से कहती है कि चलो फिर हम लोग घर रेंट पे खरीदने चलते हैं। तभी बच्चे कहने लगते हैं कि हमें रेंट पर घर खरीदने की क्या जरूरत है, हमारे पास तो खुद का विला है। तो शैन इन लोग से कहता है कि तुम लोग फिर भूल गए, मैंने बोला था ना कि वो हमारा नहीं बल्कि किसी और का घर है। फिर जिया कहती है कि अब गोल्ड ब्रेसलेट के पैसे तुमने दिए हो तो घर के रेंट का पैसा मैं दूंगी, ठीक है। फिर जिया और शैन मिलकर घर देखने जाते हैं और यहाँ पर जिया को प्राइस ज्यादा लग रहा होता है तो वो कहती है कि मैं एक बार अपनी फैमिली से डिस्कस कर लेती हूँ। फिर इसके बाद जिया शैन और तीनों बच्चों को समझाने लगती है कि देखो ये घर बहुत ही अच्छा है पर ये प्राइस कुछ ज्यादा ही बता रहा है तो हमें इसे कम कराना है, ठीक है। तो सभी कहते हैं कि मॉम हम समझ गए। फिर तीनों बच्चे घर में अलग अलग बुराई निकालने लग जाते हैं। एक कहता है कि किचन बहुत ही ज्यादा छोटा है, दूसरा कहता है कि गार्डन तो है ही नहीं। तो एजेंट कहता है कि मैं समझ गया कि आप लोगों को घर नहीं बल्कि विला देखना है ना, तो चलो मैं आप लोगों को विला दिखा देता हूँ। तो जिया कहती है कि नहीं हमारा ये मतलब नहीं था, हम घर ही खरीदेंगे। तो एजेंट गुस्सा हो जाता है कि आप लोगों को क्या खरीदना है पहले ये सोच लो, और फिर वो इन लोगों को चिल्ला के यहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद जिया तीनों बच्चों और शैन को चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि मैंने तुम लोगों से हेल्प मांगी थी घर का प्राइस कम करवाने के लिए, लेकिन तुम लोग तो उधर जाकर घर की बुराई निकालने लग गए कि घर में कितनी सारी कमियां हैं। अब बताओ हम लोग एक कम प्राइस में अच्छा घर कैसे ढूंढेंगे, अगर हमें घर नहीं मिला तो आज रात तो हमें रोड पर ही सोना पड़ेगा। फिर तीनों बच्चे एक एक करके एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि हम क्या करें, और फिर ये लोग शैन से पूछते हैं कि डैडी क्या करें।
फिर शैन एक्टिंग करता है। फिर शैन को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और शैन एक्टिंग करता है और इन लोगों को बताता है कि मेरे फ्रेंड का कॉल था, उसने बताया कि अब वो 5 साल तक अब्रॉड में ही रहेगा, तो तब तक के लिए हम उसके विला में रह सकते हैं। तो जिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि ये तो कितनी अच्छी बात है, अब हमें 5 साल तक रहने के लिए घर मिल चुका है। फिर इसके बाद शैन जिया और बच्चों को घर ले आता है और तीनों बच्चे जिया को पूरा घर दिखाने लग जाते हैं और फिर बच्चे खेलने लग जाते हैं और जिया शैन से पूछती है कि ये घर तो सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो क्या यहाँ पर हमारा रहना सही होगा। तो शैन कहता है कि आखिर गलत क्या है, ये मेरे फ्रेंड का घर है और उसने मुझे परमिशन दिया है। तभी इतने में यहाँ पर शैन की मेड आंटी आ जाती है और वो पूछने लगती है कि आज क्या खाना बनाना है। फिर शैन जल्दी से बहाना बनाकर जिया को बताता है कि ये मेरी आंटी है जिन्होंने अब तक बच्चों का ख्याल रखा है। तो जिया खुश होकर उन्हें हेलो कहती है और बोलती है कि वैसे भी आप ओल्ड हो चुकी हैं और अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ तो मैं बच्चों का ख्याल रख लूंगी। तो मेड तो शॉक हो जाती है और शैन से पूछने लगती है कि क्या ये सही रहेगा। तो शैन कहता है कि हाँ आंटी आप जाके रेस्ट करो, जिया सब संभाल लेगी। और फिर जिया तीनों बच्चे से पूछती है कि उन लोगों को क्या खाना है। फिर तीनों अपनी अपनी डिशेस का नाम बताते हैं और फिर जिया और शैन मिलकर साथ में कुकिंग करते हैं और फिर ये सभी साथ में बैठ के डिनर करते हैं और बच्चों को जिया का खाना बहुत ही पसंद आता है और ये लोग तारीफ करते हैं कि मम्मी आपने बहुत अच्छा खाना बनाई हो। फिर डिनर के बाद शैन जिया से कहता है कि बर्तन मैं धो लूंगा, तुम जाके रेस्ट करो। तो जिया खुश हो जाती है और बच्चों के साथ खेलने लगती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिया अपने बॉस से वापस से बोनस मांग रही होती है, तो वो इसे बोनस देने के बजाय अपने घर चलने का कह रहा होता है। जिया इसे कहती है कि बॉस अगर आप ऐसे बिहेव करोगे तो मेरा हस्बैंड गलत समझ लेगा। और फिर जिया इसे अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखा के प्रूव कर देती है कि मेरी सच में शादी हो चुकी है। पर ये बॉस फिर भी नहीं मानता और जिया को हैरेस करने की कोशिश करता है और तभी यहाँ टाइम पे शैन आ जाता है और वो इसे पंच मारकर जिया को बचाता है। तो मैनेजर कहता है कि अच्छा तो तुम वही हो ना इसके हस्बैंड, देखो मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज्यादा गरीब हो और तुमने समझ क्या रखा है, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और अब मैं तुम्हारी वाइफ को भी जॉब से निकाल दूंगा। तो शैन इसे और पंच मारता है। फिर जिया तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और शैन को हक करके कहती है कि थैंक यू हस्बैंड। फिर मैनेजर यहाँ पर शैन को धमकी देने लगता है कि देखो अब मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। तभी यहाँ पर शैन का असिस्टेंट आकर इस मैनेजर को फू ग्रुप कंपनी से फायर कर देता है। फिर गार्ड इस मैनेजर को यहाँ से लेकर चले जाते हैं और शैन जिया से कहता है कि मैं तुम्हें इन्हें इंट्रोड्यूस कराना भूल गया, ये है मेरे बॉस मिस्टर फू और इस कंपनी के सीईओ और मैं मिस्टर फू का ही असिस्टेंट हूँ। तो जिया बहुत ही खुश होकर शैन के असिस्टेंट को हेलो कहने लगती है। तभी असिस्टेंट ऑर्डर देता है कि जिया का उसका बोनस अब भी दिया जाएगा और वो उसे एक्स्ट्रा कंपेंसेशन भी देते हैं जो मैनेजर उसके साथ बिहेवियर कर रहा था उसके लिए। फिर जिया तो बहुत ही खुश होकर थैंक यू कहने लगती है और फिर असिस्टेंट अपने गार्ड के साथ यहाँ से चला जाता है। और फिर जिया शैन से पूछने लगती है कि ये सच में मिस्टर फू ही थे ना और इन्होंने मुझे बोनस देने का कहा है, तो बोनस मुझे आ जाएगा ना। तो शैन कहता है कि हाँ चलो मैं 3 तक काउंट करता हूँ और फिर तुम अपना मोबाइल चेक करना। और फिर जैसे ही 7,000 जिया के अकाउंट में आ जाते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। शैन इसे कहता है कि सिर्फ $7,000 ही तो है, तुम इतना क्यों खुश हो रही हो। तो जिया कहती है कि तुम्हें पता भी है कि कितने ज्यादा पैसे हैं, इतने पैसों में तो हम तीनों बच्चों के लिए कितनी सारी चीजें खरीद लेंगे। फिर जिया पैसे कैलकुलेट करने लगती है कि वो अपने बच्चों के लिए क्या क्या खरीदेगी और इसे ऐसा करता देख शैन सोचता है कि ये अभी भी मेरे बच्चों के बारे में सोच रही है, सच में इसे मेरे बच्चे बहुत ही पसंद है। फिर रात में हम देखते हैं कि जिया फिर से अपनी फ्रेंड से मिलने रेस्टोरेंट गई होती है और यहाँ पर वो उसे बता रही होती है कि आज कैसे शैन उसे बचाने आया था। तो इसकी फ्रेंड ये सब सुन के खुश होती है और पूछती है कि क्या तुम दोनों का रिश्ता क्लोज हुआ कि नहीं। तो जिया इसे बताती है कि तुम क्या बात कर रही हो, हम लोग अलग अलग रूम में सोते हैं। पर इसकी फ्रेंड कहती है कि फिर तुम दोनों का शादी करके एक घर में रहने का क्या फायदा। फिर जिया की फ्रेंड उसे पूछती है कि क्या तुम अभी भी उस 6 साल पहले वाले मैन को भूल नहीं पा रही हो। फिर हमें 6 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाते हैं। यहाँ पर जिया की स्टेप सिस्टर लीन उसे ड्रग देकर एक होटल रूम में लिटा देती है, उसे एक रिच सीईओ के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए। और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि शैन होता है और यहाँ पर उसे भी किसी ने ड्रग दे दिया था और दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फ्लैशबैक खत्म होते ही जिया अपनी फ्रेंड से कहती है कि मुझे तो उस मैन का फेस भी याद नहीं है, लेकिन हाँ मुझे इतना याद है कि उसके चेस्ट के ऊपर क्रॉस शेप का निशान था। तो फिर इसकी फ्रेंड कहती है कि अच्छी बात है कि तुम्हें वो बिल्कुल भी याद नहीं है, देखो अब तो तुमने शैन के साथ शादी कर ली हो, तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ अच्छे से खुशी खुशी रहो और तुम पुरानी सारी चीजें भूल जाओ और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा आगे वाला फ्यूचर बहुत ही अच्छा होगा। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि तीनों बच्चे आपस में बातें कर रहे होते हैं कि इन लोग मम्मी और डैडी को एक कैसे करेंगे क्योंकि वो लोग तो अलग अलग रूम में सो रहे हैं। फिर ये लोग मिलकर कुछ प्लानिंग करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया तीनों बच्चों के साथ ड्राइंग कर रही होती है और तभी ये लोग जिया से पूछते हैं कि मम्मी आपको कैसे टाइप का घर पसंद है। तो घर का नाम सुन के जिया को अपनी फैमिली याद आ जाती है। जब जिया प्रेग्नेंट हो गई थी तो जिया के डैड ने उसे स्लैप मारे थे और उसे चिल्लाकर घर से बाहर निकलने का बोल दिए थे। तो जिया भी उनसे कहती है कि आपने मेरी मॉम की तो फिक्र करे नहीं थे और स्टेप मॉम से आपने शादी कर लिए थे जबकि ये पहले से ही प्रेग्नेंट थी, तब तो आपको कोई इज्जत की नहीं पड़ी थी और अब आपको इज्जत की पड़ी है।
फिर जिया की दोनों से स्टेप सिस्टर और एक स्टेप ब्रदर कहने लगते हैं कि डैड इसे घर से बाहर निकाल दो। तो जिया ने भी अपने डैड और स्टेप मॉम के साथ रिश्ता तोड़कर वहां से चली गई थी। अब ये सारी चीजें सोचने के बाद जिया बहुत ही इमोशनल हो जाती है और इन तीनों से कहती है कि अब मैं बहुत ही खुश हूँ कि कम से कम मेरे पास तुम तीनों हो। तभी शैन यहाँ पर आ जाता है और जिया सभी से कहती है कि चलो अब हमने बहुत ड्राइंग कर ली है, अब सोने का टाइम हो चुका है। तभी बच्चे जिद करने लगते हैं कि डैड हमें आपके साथ सोना है और मॉम आपके साथ भी। पर शैन नहीं मान रहा होता है तो बच्चे जिद करने लग जाते हैं। तो जिया कहती है कि अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम साथ में बेड पर क्यों नहीं सो सकते, आज हम रात में साथ में सोएंगे। और फिर रात में हम देखते हैं कि ये पांचों एक बेड पर लेट जाते हैं। जिया और शैन तीनों बच्चे के आजू बाजू लेटे होते हैं। शैन जिया से कहता है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ है कि मुझे गर्मी के मारे नींद नहीं आ रही है। तो जिया कहती है कि बस थोड़ा देर और सह लो, बच्चे सो जाएंगे तो फिर हम लोग अपने अपने रूम में चले जाएंगे। पर ये तीनों बच्चे तो सोने की एक्टिंग कर रहे होते हैं और असल में तो ये दोनों सो जाते हैं। और फिर इन दोनों के सोने के बाद तीनों बच्चे उठकर शैन का ब्लैंकेट लेकर चले जाते हैं ताकि अगर शैन को ठंडी लगेगी तो वो जिया का ब्लैंकेट ले लेगा और दोनों ही क्लोज हो जाएंगे। और फिर ऐसे ही होता है, जिया और शैन नींद में एक दूसरे के बहुत ही क्लोज लेटे होते हैं और जब जिया की नींद खुलती है तो उसे फील होता है कि वो कोई चोट के निशान के ऊपर टच कर रही है। तो वो देखने लग जाती है कि क्या कहीं वो क्रॉस का निशान तो नहीं। पर तभी शैन की नींद खुल जाती है और वो जल्दी से अपना कपड़ा सही करते हुए जिया से पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुम मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी? कल तुम ही ने बोली थी कि हम सब साथ में सोएंगे और फिर रात में तुमने मेरा ब्लैंकेट ले ली और मेरे इतने पास आ गई। तो जिया कहती है कि तुम ध्यान से देखो, ये मेरा ब्लैंकेट है और तुम मेरे पास आए हो। तो शैन कहता है कि इसमें समझ गया, उन तीनों बच्चों ने ये जानबूझ के करे हैं। और फिर शैन चिल्लाने लग जाता है और बच्चों को आवाज दे रहा होता है। तो जिया कहती है कि तुम उनको क्यों चिल्ला रहे हो, क्या पता रात में उन लोगों को ठंडी लग रही होगी इसलिए उन लोगों ने ब्लैंकेट ले लिए होंगे। और फिर जिया इसे बेड पे पुश करके कहती है कि मुझे बस एक चीज देखना है, देखने दे दो। और फिर जिया कैसे भी करके इसका ड्रेस खोल के वो चोट का निशान देख ही लेती है, वो जो कि क्रॉस शेप का नहीं होता है। वो इसे पूछती है कि तुम्हें ये चोट का निशान कैसे आया? तो ये कहता है कि ये बहुत साल पहले की चोट है तो मुझे याद भी नहीं है। और फिर वो याद करती है कि 6 साल पहले जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड की थी उसको क्रॉस शेप का निशान था। फिर जिया समझ जाती है कि ये वो निशान है ही नहीं। तभी शैन से कहता है कि अगर तुम्हारा देखकर हो गया होगा तो तुम क्या हट सकती हो? तो जिया कहती है कि आखिर मैं तुम्हें क्यों नहीं टच कर सकती, तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तो मुझे तुम्हें जितना टच करना होगा मैं करूंगी। और ऐसा बोलते हुए उसे टच करे जा रही होती है और तभी रूम में तीनों बच्चे आ जाते हैं और इन लोग को देखकर ये लोग जल्दी से अपनी आंखें बंद करने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर हम बच्चों ने ये क्या देख लिए। फिर जिया जल्दी से शैन के ऊपर से उठ जाती है और इन लोगों से कहती है कि तुम लोग जल्दी से जाके फ्रेश हो जाओ, मैं तुम लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैन के घर के बाहर उसका असिस्टेंट उसके लिए नया फर्नीचर लाया होता है और बताता है कि बॉस ये बेड पूरे 3 मिलियन का है। तभी इतने में जिया घर से निकल रही होती है जॉब पर जाने के लिए और वो इसे देखकर कहने लगती है कि मिस्टर फू आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तभी शैन जिया को देखकर अपने असिस्टेंट को इशारा करता है कि वो जल्दी से यहाँ से भाग जाए। फिर जिया यहाँ पर आकर शैन से पूछती है कि तुम्हारे बॉस इतनी जल्दी में क्यों चले गए? तो शैन जल्दी से बहाना बनाकर कहता है कि बॉस को ये टूटा हुआ फर्नीचर रास्ते में मिल गया था तो उन्होंने मुझे दे दिया। तो जिया ये बेड देकर कहती है कि ये तो बहुत ही महंगे ब्रांड का है और ये बहुत ही महंगा होगा। तो शैन कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जिया कहती है कि मैं एक डिजाइनर हूँ तो मुझे इस बारे में अच्छे से पता है। और फिर वो शैन से कहने लगती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे बॉस ने इतना महंगा फर्नीचर आखिर तुम्हें क्यों दिया। तो शैन कहता है कि क्या पता ये प्रोडक्ट नेम फेक होगा। अब तभी यहाँ पर तीनों बच्चे आकर जिद करने लगते हैं कि मम्मी हम लोग भी आपके साथ चलेंगे। तो जिया इन लोग की बात मान लेती है और कहती है कि ठीक है मैं तुम लोग को अपने साथ स्टोर में लेके चल रही हूँ, लेकिन वहाँ पर कुछ भी शरारत मत करना। तो बच्चे मान जाते हैं और फिर जिया इन लोग को लेकर भागते हुए यहाँ से चली जाती है। और शैन जिया को देखकर सोच रहा होता है कि ये कितनी ज्यादा मेहनत करती है, मुझे इसे एक अच्छी सी जॉब दिलवा देना चाहिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिया अपने स्टोर में होती है और यहाँ पर वो बच्चों से कहती है कि तुम लोग यहीं पर ही बैठो और कहीं जाना मत। तभी यहाँ पर स्टोर में जिया की स्टेप मॉम और उसकी स्टेप सिस्टर आई होती है। यहाँ पर जिया की स्टेप सिस्टर उसका मजाक उड़ाने लग जाती है कि तुम दूसरों को घर बेचने का काम करती हो और जरूर तुम्हारे पास खुद का ही घर नहीं होगा। सोचो ना ही तुम्हारे पास बच्चे हैं ना ही घर, तुम कितनी बेचारी हो। तो जिया इसे पूछती है कि आखिर तुम्हें मेरे बच्चों के बारे में कैसे पता? तो इसकी स्टेप सिस्टर लिन कहती है कि तुमने जो चीजें करी थी उसके बारे में तो सबको पता है, और वैसे तुम ये बताओ कि तुम्हें अभी तक अपने बच्चों का डैड मिला या नहीं। तो जिया कहती है कि तुम लोग मेरे मैटर में मत घुसो, अगर घर खरीदना है तो यहाँ पे रहो नहीं तो जाओ, दूसरे लोगों का टाइम मत वेस्ट करो। फिर जिया की स्टेप मॉम उसे कहती है कि अगर तुम नीचे बैठकर मुझसे माफी मांगोगी ना तो शायद मैं सोचूं और तुम्हारे डैड से तुम्हारे बारे में बात करूं ताकि वो तुम्हें खाना दे देंगे। और फिर लिन कह रही है कि वैसे मैं तुम्हारी कस्टमर हूँ, मेरे डैड ने मुझे पैसे दिए हैं, मैं घर खरीदने आई हूँ, तो अब तुम्हें हमें सर्व करना होगा। फिर ये दोनों जाके बैठ जाते हैं और जिया इन लोगों को पानी लाके देती है। तभी यहाँ पर लिन फिर से जिया का मजाक उड़ा रही होती है और कहती है कि देखो मैं एक डिजाइनर बन गई हूँ और तुम बस ये छोटी मोटी सी जॉब कर रही हो।
और मेरे पास इतने पैसे हैं कि अब मैं खुद का घर खरीद रही हूँ। तो जिया इसे सबक सिखाती है और कहती है कि तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं ना, फिर तो तुम एक विला खरीदो। तुम तो बहुत ही रिच हो ना, तो तुम्हारे लिए 100 मिलियन कोई बड़ी बात नहीं होगी। पर 100 मिलियन का नाम सुन के दोनों शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि इतना महंगा हम कैसे खरीदेंगे। तो जिया कहती है कि अभी तो तुम बहुत ही उड़ रही थी कि इतनी रिच हो, और अब कह रही हो कि पैसे नहीं है। तभी तो लिन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो जिया को स्लैप मारने जा रही होती है। तो जिया उसका हाथ पकड़ के रोक देती है और तभी यहाँ पर तीनों बच्चे आकर इसे चिल्लाने लगते हैं कि हमारी मॉम को बुली मत करो। और फिर तीनों बच्चे लिन को देख के डर जाते हैं और जल्दी से जिया के पीछे छुप जाते हैं। लिन इन लोग से पूछती है कि तुम लोगों ने इस लड़की को क्या कहा। तो तीनों बच्चे कहते हैं कि यही हमारी मम्मी है। तो लिन जिया से पूछती है कि क्या तुमने उस शैन नाम के गरीब लड़के से शादी कर ली हो। तो जिया इसे कहती है कि मैं किसी से भी शादी करूं तुम्हें क्या। तो लिन कहती है कि आखिर इससे मेरा लेना देना क्यों नहीं है, क्योंकि ये तीनों बच्चे असल में मेरे हैं, मैं इनकी असली मॉम हूँ। ये सुनकर तो जिया शॉक हो जाती है और फिर लिन तीनों बच्चे से पूछने लगती है कि क्या तुम लोग इसे बताना नहीं चाहोगे कि तुम्हारी असली मॉम कौन है। फिर ये बच्चे जिया से कहने लगते हैं कि मॉम हमें बहुत डर लग रही है। तो जिया लिन से कहती है कि तुमने इन्हें पैदा जरूर की होगी, लेकिन अब ये मेरे बच्चे हैं। फिर लिन और उसकी मॉम जिया का मजाक उड़ाने लगते हैं। तो बाओ लिन को चिल्लाता है कि तुम मेरी मॉम जरूर हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी मॉम का मजाक उड़ाने नहीं दूंगा। तो लिन जिया से कहती है कि अच्छा हुआ तुमने ये बच्चे मुझसे ले ली। तो लिन कहती है कि अच्छा हुआ तुम मेरी बच्चों की स्टेप मॉम बन गई हो, और देखो इन्हें मुझसे दूरी रखना, मैं नहीं चाहती कि इनकी वजह से मेरी शादी ना हो पाए। तो जिया इसे चिल्लाती है कि क्या तुम सच में इन तीनों बच्चों की असली मॉम हो। फिर बच्चे कहते हैं कि मॉम फिक्र मत करो, मैंने अभी डैडी को कॉल कर दिया हूँ और वो यहाँ पर आते होंगे हमें बचाने के लिए। तो लिन कहती है कि हाँ जिया, आने दो तुम्हारे उस गरीब हस्बैंड को, मैं भी तो देखूं कि जिस कचरे को मैंने फेंक दी थी उसको तुमने ट्रेजर बना के कैसे रखी हो। तभी जिया की स्टेप मॉम कहने लगती है कि वो शैन बहुत ही ज्यादा बेकार लड़का है, उसने मेरी बेटी को फूल बना के उससे शादी किया, जबकि वो तो बहुत ही गरीब निकला। फिर जिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने बच्चों से कहती है कि तुम लोग बाहर जाके मेरा वेट करो, मैं अभी आती हूँ। और फिर जिया इन दोनों से कहती है कि रुको, मैं तुम लोग को सबक सिखाती हूँ, यहाँ पर कैमराज है ना, तो हम उस जगह पे चलते हैं जहाँ पर बिल्कुल कैमरा नहीं होते। और फिर जिया लिन को पकड़ के बाथरूम में लेके जाती है और उसे खूब स्लैप मारने के बाद बाहर निकलती है। लिन की मॉम तो जिया से डर जाती है और फिर वो लिन को यहाँ से लेके जाने लगती है और जिया से कहती है कि हम लोग तुमसे बाद में निपटेंगे। फिर जिया सभी लोगों से कहती है कि मैं यहाँ पर अपना फैमिली मैटर डील कर रही थी, आप लोग घर देखने चलो। तभी यहाँ पर शैन आ जाता है और वो जिया से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा था। तो जिया इसे बताती है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी एक्स वाइफ मिल गई थी और वो हमारे बेबीज के बारे में बहुत ही बुरा बोल रही थी, इसलिए मैंने उसे बहुत सारे स्लैप मार के उसे सबक सिखा दी। और वैसे आज मुझे तुम्हारी दूसरी आइडेंटिटी के बारे में पता चला। ये सुन के शैन शॉक हो जाता है। तो जिया से कहती है कि तुम मेरे ब्रदर इन लॉ भी हो। ये पूछता है कि क्या तुम लिन के सिस्टर हो। तो जिया बताती है कि हाँ, स्टेप सिस्टर, लेकिन मैंने उससे कब का ही रिश्ता अपना तोड़ चुकी हूँ और अब हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन ये बताओ कि आखिर तुम्हारी शादी उससे कैसे हुई। तो शैनी से बताता है कि उसने मुझे ड्रग दे दी थी और उसके बाद उसने मुझे बताई थी कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए हम दोनों ने शादी कर लिए थे। पर फिर बच्चे होने के बाद जब उसे पता चला कि मैं गरीब हूँ तो उसने मुझसे डिवोर्स ले ली और बच्चे भी छोड़कर चली गई क्योंकि उसे बेबी सिटिंग नहीं करनी थी। फिर शैनी से कहता है कि तुम तो यहाँ पर काम करती हो ना और तुमने यहाँ पर फाइट कर ली। तो जिया कहती है कि हाँ, मैं तो भूल गई, मैंने यहाँ पर फाइट कर ली, यानी मैंने काम का रूल तोड़ दी हूँ, अब तो मेरी जॉब गई। फिर शैनी से अपना कार्ड देता है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अब से मैं भी जो कमाऊंगा वो सारे पैसे मैं तुम्हें दूंगा। तो जिया कहती है कि नहीं, मैं भी खुद के लिए जॉब ढूंढूंगी, हम दोनों कमा के बच्चों की लाइफ अच्छी बनाएंगे। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शैनी होटल गया होता है अपने किसी क्लाइंट से मिलने के लिए और तभी यहाँ पर जिया वेट्रेस की जॉब कर रही होती है और ये दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। जिया शैन से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो शैन बहाने बनाता है और जिया कुछ भी सोचने लगती है और वो कहती है कि तुम उस ओल्ड मैन के साथ आखिर अंदर क्या कर रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लड़कियों में इंटरेस्टेड हो ही नहीं और तुम्हें मैन पसंद है, वो भी ओल्ड मैन, क्योंकि हम दोनों की शादी कब का हो चुकी है लेकिन आज तक तुमने मुझे कभी टच नहीं किया। तो शैनी से कहता है कि तुम ये क्या सोच रही हो, मैं सच में एक स्ट्रेट मैन हूँ, ऐसा कुछ भी मत सोचो। और जिया को बिलीव नहीं हो रहा होता है तो शैनी से प्रूव करने के लिए इसके एकदम ही क्लोज जाता है इसे किस करने और फिर इसे कहता है कि क्या आप तुम्हें यकीन हुआ। तो ये कहती है कि हाँ, यकीन हो गया। फिर जिया शैन को पकड़ के उसी क्लाइंट के पास जाती है और उसे कहने लगती है कि आखिर तुम मेरे हस्बैंड के साथ ड्रिंक क्यों कर रहे थे और आखिर तुम मेरे हस्बैंड के साथ क्या करना चाहते थे। तो ये बेचारा क्लाइंट कहता है कि मैं बस ड्रिंक कर रहा था और कुछ नहीं। तो ये कहती है कि अगर ड्रिंक ही करना है ना तो मैं करती हूँ, तुम मेरे हस्बैंड को परेशान मत करो। ऐसा बोलकर जिया ड्रिंक करने लगती है और एक दो कप में ही वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो जाती है। फिर शैनी से उठा के घर ले आता है और तभी जिया ड्रंक हालत में इसे किस कर लेती है और फिर वो यहीं पर ही सो जाती है। और इसे ऐसा करता देख शैन स्माइल करने लगता है और फिर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके
जिया को कल कंपनी में जॉब का ऑफर देने के लिए कहता है। फिर नेक्स्ट डे जब जिया की नींद खुलती है तो उसे कुछ याद ही नहीं होता है कि कल रात उसने शैन को किस करी थी। और फिर जिया को शैन की कंपनी से जॉब की ऑफर की कॉल आती है, वो भी बहुत ही ज्यादा सैलरी में। तो ये बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अपने तीनों बच्चों से बताती है कि मेरा आज डिजाइनर बनने का सपना पूरा होने वाला है। फिर जिया को लेट हो रहा होता है और वो जल्दी से अपनी कंपनी जाने के लिए निकलती है। और फिर जब जिया शैन की कंपनी में आती है तो इसे पता लगता है कि लिन भी इसी कंपनी में काम करती है और लिन तो इसे देखते के साथ ही इसे कंपनी से निकालने लग जाती है। तो जिया बताती है कि मैं भी अब इसी कंपनी में काम करती हूँ और मुझे जॉब का ऑफर आया है। पर लिन इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती और वो सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर इसे बाहर निकलने का कहती है। तभी यहाँ पर एचआर मैनेजर आके कहती है कि यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। और फिर ये जिया का रेज्यूमे देखकर सोचती है कि ये वही लड़की है जिसे बॉस ने मुझे पर्सनली कॉल करके कहा था कि इसे जॉब पे रखना है। और फिर मैनेजर लिन को चिल्लाती है कि ये तुम्हारी कलीग है, इससे अच्छे से बात करो। और फिर मैनेजर सभी को बताती है कि कल एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट आने वाला है और आप सभी को अपने प्रपोजल की तैयारी करनी होगी। फिर जिया रात में घर आने के बाद अपना डिजाइन तैयार कर रही होती है और शैनी से पूछता है कि वो क्या कर रही है, तो जिया इसे अपना डिजाइन दिखाती है। फिर नेक्स्ट डे मीटिंग में क्लाइंट को लिन का प्रपोजल बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और जिया का प्रपोजल उसे बहुत पसंद आता है। और ये देखकर लिन को बहुत ही ज्यादा जेलसी हो जाती है और फिर वो क्लाइंट के सामने कहने लगती है कि जिया, क्लाइंट को तुम्हारा प्रपोजल बहुत ही पसंद आया है, तो तुम्हें तो इन्हें अपने घर पे ड्रिंक के लिए इनवाइट करना चाहिए। और ये मन में सोचती है कि अब जब जिया के बारे में सभी को पता लगेगा कि ये इतनी गरीब है तो इसका कितना मजाक बनेगा। फिर जिया क्लाइंट से कहती है कि मैं इतनी भी ज्यादा रिच नहीं हूँ और मैं आपको बहुत महंगी ड्रिंक नहीं पिला पाऊंगी। तो क्लाइंट तो मान जाता है सस्ती ड्रिंक पीने के लिए भी। तो जिया भी मान जाती है और फिर सभी से कहती है कि ठीक है, फिर आप लोग मेरे घर चलना और डिनर और ड्रिंक करना। ऐसा बोलकर जिया जल्दी से बाहर आकर अपने बेबीज को कॉल करती है और उन लोगों से पूछती है कि घर में कोई ड्रिंक है या नहीं। तो ये लोग चेक करके बताते हैं कि मॉम कोई ड्रिंक नहीं है। तो जिया इन लोग से कहती है कि एक काम करो, आज मेरे साथ कुछ गेस्ट आने वाले हैं, लेकिन तुम लोग घर का दरवाजा मत खोलना। पर फिर जिया का कॉल रखने के बाद तीनों बच्चे सोचते हैं कि आज घर में मम्मी के गेस्ट आने वाले हैं तो हमें उनका बहुत ही अच्छे से वेलकम करना चाहिए ताकि मम्मी की तारीफ हो। और फिर तीनों बच्चे बहुत ही महंगी महंगी वाइन्स ऑर्डर करते हैं और बहुत सारे 5 स्टार खाने का भी अरेंजमेंट करवा देते हैं। और फिर जैसे ही डोरबेल बजता है तो ये लोग जिया और उसके सारे कंपनी की कलीग का वेलकम करते हैं। सभी कलीग्स आपस में बातें करने लगते हैं कि जिया तो कितनी ज्यादा रिच है, वो एक विला में रहती है। पर लिन तो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक होती है और वो सोचती है कि मुझे तो लगा था कि इसके पास रहने को घर भी नहीं होगा और ये इतने बड़े घर में रह रही है। और यहाँ पर ये क्लाइंट तो जिया से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसे और भी प्रोजेक्ट देने की बात कर रहा होता है। फिर लिन जिया से बदला लेने के लिए उसके तीनों बच्चों को पीनट का केक खिलवा देती है, जिसके बाद वो तीनों बेहोश हो जाते हैं। और फिर जिया डर के जल्दी से तीनों बच्चों को हॉस्पिटल लेके जाती है और डॉक्टर इसे बताता है कि इन लोगों को पीनट की वजह से एलर्जी का रिएक्शन हो गया। तो जिया सोचती है कि जैसे उसे पीनट की एलर्जी है वैसे ही इन तीनों बच्चों को भी है। फिर हम देखते हैं कि लिन हॉस्पिटल से जाते हुए शैन को देख लेती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है और उसे कहती है कि मैंने सोची भी नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी एक नई वाइफ ढूंढ लोगे। मुझे तो लगा था कि तुम एक सीईओ हो, इसलिए मैंने तुमसे शादी करी थी, पर मुझे क्या पता था कि तुम इतने ज्यादा गरीब निकलोगे। मुझे तो तुम्हें देखकर ही बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो शैनी से कहता है कि अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है और मैंने तुम्हें कंपेंसेशन फी भी दिया हूँ और बच्चे भी मैं संभाल रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें गुस्सा होना चाहिए और वैसे तुम्हें कुछ काम ना हो तो जाओ यहाँ से। तभी यहाँ पर शन की मैनेजर उसे इस बारे में बताती है कि उसकी वाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छी है और वो तीनों बच्चों को बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रही है। और वो शन से पूछती है कि बॉस, आप अभी भी अपनी वाइफ से अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे हैं। तो ये इसे बताता है कि मैंने सोचा था कि लिन एक गोल्ड डिगर है, इसलिए मैंने उससे अपनी पहचान छुपाया हुआ। तो ये कहती है कि लेकिन आपकी नई वाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो शैनी से कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। फिर शैन यहाँ पर जिया को सोते हुए देख कर उसे उठा के लेके जाने लगता है, पर तभी जिया की नींद खुल जाती है और शैन इसके हाथ में एक बर्थ मार्क देख लेता है और उसे वही 6 साल पहले वाली नाइट याद आ रही होती है। फिर शैनी से इस बारे में पूछने लगता है कि क्या कभी वो प्रेग्नेंट हुई थी और उसके बच्चे हुए थे। तो जिया याद करती है कि उसकी फ्रेंड ने मना करी थी कि वो शैन को इस बारे में ना बताए, तो जिया इसे कुछ भी नहीं बताती है। फिर शैन जिया से अपनी आइडेंटिटी के बारे में बताने जा रहा होता है, पर तभी इतने में जिया की फ्रेंड आ जाती है और शैन कुछ बता ही नहीं पाता। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैन के मॉम डैड अब्रॉड से उससे मिलने के लिए आए होते हैं, पर तभी शैन उन्हें कॉल करके इस बारे में बता देता है कि उसकी नई वाइफ के सामने वो लोग अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखे कि वो लोग रिच है, क्योंकि उसने भी ये बात अभी तक नहीं बताया। फिर शैन की मॉम डैड जब जिया से मिलते हैं तो ये लोग गरीब बनने की एक्टिंग करते हैं और फिर शैन भी घर पहुंच जाता है और वो जिया को अपने मॉम डैड के बारे में बताता है कि उसकी मॉम मिस्टर फू की नैनी है और उसके डैड हाउसकीपर है। ये सुनकर शैन की मॉम डैड को एम्बैरेस फील हो रहा होता है, पर वो उसके एक्टिंग में साथ देते हैं। जिया यहाँ पर शैन की मॉम डैड से कहती है कि आप मेरे और शैन की बिल्कुल फिक्र मत करना, हम दोनों एक साथ बहुत ही ज्यादा खुश हैं। फिर शैन की मॉम डैड को तो जिया बहुत ही ज्यादा पसंद आती है।
और तभी यहाँ पर शैन की मॉम जिया को एक ब्रेसलेट गिफ्ट करने जा रही होती है। तभी शैन जल्दी से इन्हें रोकता है और कहता है कि मॉम ये ब्रेसलेट पूरे 10 मिलियन का है और अगर इसने देख ली तो ये मुझसे बहुत ही गुस्सा हो जाएगी कि मैंने इससे इतना बड़ा झूठ बोला। तभी जिया कहती है कि मॉम आपको मुझे कोई ब्रेसलेट देने की जरूरत नहीं है। फिर ये पूरी फैमिली साथ में बैठ के डिनर करते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शैन अपने ऑफिस में होता है और यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे बता रहा होता है कि बॉस मैंने पता लगा लिया कि लिन और जिया सच में स्टेप सिस्टर्स हैं, लेकिन लिन और उसकी मॉम ने मिलकर जिया के साथ बहुत ही बुरा करे हैं और इन लोगों ने 6 साल पहले ही जिया को अपने घर से भी निकाल दिए थे और इन 6 सालों में मिस जिया ने बहुत ही ज्यादा सफर किया है और मिस जिया को डिजाइनिंग कॉलेज से निकालने वाली कोई और नहीं बल्कि उनकी स्टेप सिस्टर लिन ही थी। फिर शैन अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि तुम लिन और उसकी पूरी फैमिली को डिनर पे इनवाइट करो, मुझे उनसे बात करनी है। अब यहाँ पर लिन और उसकी फैमिली को जब इस बारे में पता चलता है कि शहर के सबसे रिच सीईओ मिस्टर फू ने इन लोगों को डिनर पे इनवाइट किया है तो ये बहुत ही खुश हो जाते हैं और उससे मिलने के लिए होटल पहुंच जाते हैं। पर जैसे ये लोग यहाँ पर शैन को देखते हैं इसे चिल्लाकर यहाँ से जाने के लिए कह रहे होते हैं, तभी यहाँ पर शैन का असिस्टेंट आकर इन लोग को बताता है कि मिस्टर फू कोई और नहीं बल्कि शैन है। ये जानकर ये सभी शॉक हो जाते हैं और शैन इन लोगों को वार्न करता है कि अगर दोबारा से तुम लोगों ने मेरी वाइफ को परेशान किया तो मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। अब मेरे बच्चे और मेरी वाइफ का तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है। और फिर शैन के यहाँ से जाने के बाद इन लोग को बहुत ही पछतावा हो रहा होता है। फिर इसके बाद हम जिया को देखते हैं जिसे उसकी फ्रेंड इस बारे में न्यूज देती है कि उसे नर्स से पता चला कि उसके तीनों बच्चे जिंदा है। जिया ये जानकर खुश जाती है और वो नर्स से मिलने वाली होती है, पर तभी लीन को इस बारे में पता लग जाता है और वो टेस्ट रिपोर्ट फिर से चेंज करवा देती है और जिया को फेक टेस्ट रिपोर्ट देखने को मिलती है जिससे उसे पता लगता है कि उसके बच्चे सच में मर गए। फिर जिया अपसेट हो जाती है पर इसे पता लगता है कि तीनों बच्चों का आज बर्थडे है तो ये सोचती है कि आखिर इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे कि मेरे बच्चे के बर्थडे वाले दिन ही इन तीनों का भी बर्थडे है। फिर जिया और शैन मिलकर बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और तभी यहाँ पर लिन इन लोग के घर आ जाती है। तो शैन जिया से कहता है कि तुम बच्चों के साथ रहो, मैं उससे बात करके आता हूँ। शैन यहाँ पर आकर लिन को वार्न करता है कि वो इन लोग से दूर रहे। तो ये कहती है कि वो तीनों बच्चे मेरे हैं और तुम्हारी वाइफ की पोजीशन भी मेरी होनी चाहिए। तो शैन से चिल्लाता है कि पहले तो तुम्हें कभी अपने बच्चों का ख्याल नहीं आया तो अब क्यों आ रहा है कि वो बच्चे तुम्हारे हो ही नहीं सकते, तुम सिर्फ झूठ कह रही हो। पर लिन तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। शैन कहता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए ना तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन अगर तुमने मेरी वाइफ और मेरे बच्चे के साथ कुछ भी करने का सोची तो फिर मुझसे पैसे लेने का तो भूल ही जाना। ऐसा बोलकर वो चला जाता है और लिन को बहुत ही गुस्सा आती है और ये सोचती है कि मैं जिया को अपनी जगह नहीं लेने दे सकती, ये सब मेरा होना चाहिए था। फिर नेक्स्ट सीन में हम जिया के स्टेप ब्रदर को देखते हैं जिसे गुंडों ने पकड़ लिए थे क्योंकि उसने उन लोगों से काफी सारे पैसे उधार ले चुका था। अब ये अपना कर्जा भरने के लिए जिया के पास आकर उससे पैसे मांगने लगता है। तो ये कहती है कि मेरा तो तुम्हारी फैमिली के साथ कोई रिश्ता ही नहीं है, तुम लोगों ने तो मुझे घर से निकाल दिया था ना, तो अब मेरे पास क्यों आए हो। पर फिर भी जिया इसे 50,000 दे देती है और कहती है कि दोबारा मुझे कॉन्टेक्ट मत करना। पर जिया के स्टेप ब्रदर को बहुत ही गुस्सा आता है कि इतने कम पैसे दिए और फिर ये जिया को पकड़ के उसी गुंडे को दे देता है ताकि उसे और पैसे ना देने पड़े। और फिर सारे गुंडे जिया को हैरेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं पर तभी यहाँ टाइम पे शैन पहुंच जाता है और जिया को बचा लेता है और शैन के गार्ड्स इन सभी को पकड़ लेते हैं और जिया के स्टेप ब्रदर को भी। वो जिया से माफी मांगने लगता है और उसे छोड़ने के लिए कह रहा होता है। तो जिया इसे स्लैप मारती है और कहती है कि जो तुमने करे हो ना उसी का ही तुम्हें फल मिल रहा है। फिर जिया शैन के साथ घर आ जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें कैसे पता था कि मैं खतरे में हूँ। शैन कहता है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है तो मुझे कैसे पता नहीं चलेगा। फिर जिया और शैन दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। फिर जिया इसे इस बारे में बता देती है कि 6 साल पहले उसे उसकी सिस्टर ने ड्रग दे दी थी जिसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई थी और उसके 3 बच्चे हुए थे पर वो तीनों ही मर गए थे। शैन ये सब सुनने के बाद जिया से कहता है कि कोई बात नहीं, देखो गॉड ने तुम्हें फिर से 3 बच्चे दे दिए और एक हस्बैंड भी। फिर जिया खुश होती है और शैन से कहती है कि अब तुम बताओ कि तुम मुझसे क्या बताना चाहते थे। तो शैन से कहता है कि मैं कोई नॉर्मल पर्सन नहीं हूँ। तो ये कहती है कि नॉर्मल पर्सन नहीं हो मतलब क्या हो, क्या तुम कोई अल्ट्रामैन या फिर सुपरमैन हो? अगर ऐसी बात है तो मुझे अपना बैच दिखाओ, फिर मुझे पता चलेगा। ऐसा बोलकर जिया शैन के एकदम ही क्लोज जाती है। फिर शैन और जिया दोनों ही किस करते हैं और साथ नाइट स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट डे शैन अपने ऑफिस में होता है और उसने जिया के लिए रोज प्रिपेयर करके रखा होता है और वो सोचता है कि उसे बहुत ही पसंद आएगा। तभी इतने में से लिन की कॉल आती है और वो इसे मिलने के लिए बुला रही होती है पर शैन नहीं मानता। तो वो कहती है कि अगर तुम मुझसे मिलने आओगे तो मैं तुम्हें उस लड़की के बारे में बता दूंगी जिसके साथ तुमने सच में नाइट स्पेंड किए थे और जो तुम्हारे बच्चे की असली मॉम है। तो शैन मान जाता है। फिर इसके बाद लिन जिया के पास जाती है और उसे कहती है कि अगर तुम रेस्टोरेंट आओगी तो तुम्हें वहाँ एक सरप्राइज देखने को मिलेगा। और लिन जिया को ये भी बता देती है कि शैन असल में कोई मामूली सा बंदा नहीं है बल्कि वही रिच कंपनी का सीईओ मिस्टर फू है। और फिर जैसे ही शैन यहाँ पर लिन से मिलने पहुँचता है तो लिन जिया को देखकर जानबूझ के शैन को हक करने लगती है ताकि जिया को गलतफहमी हो जाए। ये देखने के बाद जिया जल्दी से भागते हुए घर आ जाती है।
और फिर शैन जब घर आता है तो जिया इससे गुस्सा होती है और फिर तीनों बच्चे भी जिया की साइड ले रहे होते हैं और ये लोग भी शैन से गुस्सा हो जाते हैं। फिर शैन जिया को मनाने के लिए पूरी रात भर रूम से बाहर होता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जिया रूम से बाहर निकलती है तो शैन इसे फिर से बात करने की कोशिश करता है, पर तभी यहाँ पर जिया की फ्रेंड आ जाती है तो और जिया शैन को घर से बाहर निकाल देती है और कहती है कि जाओ तुम अपनी एक्स वाइफ के पास, कल तो तुम उससे बड़ा चिपक रहे थे। ऐसा बोलकर जिया शैन को उसके बैग के साथ घर से बाहर निकाल देती है और फिर नेक्स्ट डे वो एक ऑक्शन पार्टी में गई होती है और तभी यहाँ पर शैन भी आ जाता है जिया को मनाने के लिए, पर जिया तो इससे अभी भी गुस्सा होती है। फिर घर आने के बाद शैन जिया को रिंग दिखाते हुए उसे शादी के लिए प्रपोज करता है तो जिया इसे कहती है कि मुझे मिस्टर फू नहीं, मुझे मेरा शैन चाहिए। तो शैन इसे कहने लगता है कि लेकिन मुझे तो सिर्फ तुम ही चाहिए हो और वैसे भी तुम्हारे लिए मैं मिस्टर फू नहीं तुम्हारा शैन हूँ। फिर जिया इसे पूछती है कि अगर तुम मुझे इतना ही पसंद करते हो तो तुम लिन से मिलने क्यों गए थे। शैन कहता है कि तुम मुझे अब तक गलत समझ रही हो, मैं उससे मिलने इसलिए गया था क्योंकि वो मुझे बताने का कह रही थी। ये सुनकर जिया शॉक होती है और कहती है कि यानी वो तीनों बच्चों की असली मॉम नहीं है। तो ये कहता है कि हाँ, और इस बात का फायदा उठाते हुए लिन ने मेरा बहुत ही यूज करी है। जिया पूछती है कि क्या उसने तुम्हें बताई कि बच्चों की मॉम कौन है। तो ये कहता है कि नहीं बताई, लेकिन तुम फिक्र मत करो, अगर बच्चों की असली मॉम मिल भी गई ना तो भी मेरे लिए मेरी वाइफ तुम ही रहोगी और मुझे सिर्फ तुम ही चाहिए हो। ऐसा बोलकर शैन इसे रिंग पहना देता है और दोनों किस करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैन के मॉम डैडी इन लोग से मिलने आए होते हैं और अब क्योंकि शैन का सच पता लग गया है तो ये लोग कहते हैं कि शैन ने हमसे ही जबरदस्ती एक्टिंग करवाया था। शैन की मॉम कहती है कि अब मैं चाहती हूँ कि तुम लोग की एक ग्रैंड वेडिंग हो। तो जिया कहती है कि मेरी फैमिली से कोई नहीं आ पाएगा क्योंकि अब मेरी फैमिली के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तो शैन की मॉम कहती है कि कोई बात नहीं, हम दोनों है ना, हम तुम्हारे मॉम डैड होंगे। अब तभी इतने में जिया को उसी नर्स की कॉल आ जाती है जो कि इसे कहती है कि मैं तुम्हें सच बताने के लिए तैयार हूँ कि तुम्हारे बच्चे कहाँ पर है। जिया उससे बात करने के लिए नीचे जाती है पर तभी वो इसे कार से हिट करने वाली होती है, पर शैन टाइम पर इसे बचा लेता है और फिर शैन अपने असिस्टेंट की मदद से उस नर्स को पकड़ लेता है और उसे सच बताने का कहता है। तो ये सब कुछ बता देती है कि लिन ने इसे पैसे दी हुई थी ये झूठ बताने के लिए कि वो 3 बच्चे उसके हैं जबकि वो असल में जिया के हैं। ये जानने के बाद जिया और शैन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि ये तीनों बच्चे इन दोनों के हैं और 6 साल पहले वो दोनों ने ही एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड किए थे। फिर जिया से पूछती है कि वैसे वो तुम्हारा क्रॉस का निशान कहाँ चला गया। तो ये कहता है कि एक बार मेरी सर्जरी हुई थी और उसके बाद से वो निशान नहीं रहा। फिर ये दोनों हक कर रहे होते हैं और असिस्टेंट पूछता है कि बॉस अब इसका क्या करना है। तो शैन कहता है कि इसे और लिन दोनों को ही पुलिस स्टेशन लेके जाओ और अरेस्ट करवाओ। अब तभी जिया को उल्टी जैसा होने लगता है और शैन से कहता है कि कहीं तुम फिर से प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। फिर ये दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं और इन्हें गुड न्यूज मिल जाती है कि जिया फिर से प्रेग्नेंट हो गई है। तो शैन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि क्या मैं डैडी बनने वाला हूँ। तो जिया कहती है कि तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे पहली बार डैडी बनने जा रहे हो, तुम्हारे पास तो पहले से ही बच्चे हैं। तो शैन कहता है कि लेकिन इस बार तुम मेरे साथ हो और उस टाइम पर तो मैं तुम्हारे साथ नहीं था, लेकिन अब मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। और फिर फाइनली हम देखते हैं कि जिया और शैन की ग्रैंड वेडिंग हो जाती है और इसी के साथ ही इस प्यारे से ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों को ड्रामा कैसा लगा। इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।